Hello students, today we are discussing the exam paper of BCom Part 1 Examination 2022 Business Statistics, जिसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरी से है, that is define classification, discuss the purpose and methods of classification, giving suitable examples। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइड है और ये 15 मार्क्स का है। फाइन, तो डिफाइन क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आपने इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन देनी होगी। देयर आफ्टर पर्पस दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड आप डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। लुक स्टूडेंट्स, जब हमसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो हमें सबसे पहले एक लाइन में उसका मीनिंग देना होगा। फाइन, तो मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, स्कूल हो या कॉलेज हो, उनके स्टूडेंट्स को क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। स्कूल होंगे तो क्लास 1, 2, 3, फाइन, एंड कॉलेज होंगे तो पहले कैटेगराइज किया जाएगा कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, देयर आफ्टर बीकॉम 1, 2, 3 ऑनर्स प्लस पास कोर्स। ऐसे करके हम कैटेगरीज बना देते हैं। जो सारी प्रोसेस होती है कि स्कूल के और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए, ये सारी ही प्रोसीजर हमारी क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन कहलाती है। फाइन, ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा गैदर्ड डाटा है, जो डेटा इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है, उसको रॉ फॉर्म में वो यूज नहीं कर सकता है, इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है? उस डेटा को ग्रुपिंग कर देता है, उसकी क्लासेस बना देता है, उसके ग्रुप्स बना देता है अकॉर्डिंग टू देयर होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक। उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग उनके ग्रुप्स बना देता है। तो वो ग्रुप बनाने की प्रोसीजर क्लासिफिकेशन होती है। फाइन, नाउ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, अभी हमने आपको ऊपर प्रोसेस के बारे में ही बताया। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द कलेक्टेड डेटा into a various classes or groups on the basis of their common characteristics is known as classification। यहाँ पर भी हम 3 ऑथर्स की डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन, AM टर्टल ने क्या बोला है? क्लासिफिकेशन इज अ स्कीम फॉर ब्रेकिंग अ कैटेगरी इनटू अ सेट ऑफ पार्ट्स। कैटेगरी को आपने क्या कर दिया? पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कॉल्ड क्लासेस, उन पार्ट्स को हमने क्लासेस बोला है। अकॉर्डिंग टू सम प्रिसाइजली डिफाइंड डिफरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनका बेसिस क्या है? वो आपने उसको एवे ही नहीं कर दिया है। दे आर बेस्ड अपॉन सम लॉजिकल बेसिस। फाइन, एक्सिस्ट बाय ऑल द एलिमेंट ऑफ कैटेगरी। नाउ प्रोफेसर हॉरेस, classification is the process of arranging data into sequences and groups, उनको सीक्वेंस एंड ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट। पूनर, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स ईदर एक्चुअली और नोशनली। देखिए, एक्चुअली दैट मीन्स प्री डिफाइंड हेडिंग्स के अकॉर्डिंग अगर आपने उसको डिवाइड किया है, लाइक मेल, फीमेल, लिटरेट, इलिटरेट, जो पहले से ही डिफाइंड है उनके अकॉर्डिंग किया है, तो वो हो गया एक्चुअली। एंड नोशनली मीन्स इन्वेस्टिगेटर अपने ही हिसाब से उनकी कैटेगरी बना सकता है। फाइन, वो हो गया नोशनली। इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड एफिनिटीज, सिमिलैरिटीज एंड dissimilarities, and gives expression to the unity of attributes that may subsist amongst a diversity of individuals। Fine, that means diversity में भी उन्होंने unity ढूंढ ली है, dissimilarity में भी उन्होंने जो भी similar element है उनको एक करके अलग अलग groups बना लिए हैं। Fine, so we can say classification is a process of grouping data into a homogeneous groups or classes according to their characteristics। Next हमसे पूछा गया है purpose of classification, that means objectives of classification। These are the objectives of classification, जिसमें हमने first discuss करना है make the data easy and concise। Yes students, classification presents the complicated scattered data into a simple and concise form
सो दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंडेबल, आप उसको बहुत अच्छे से समझ सके। एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर जो भी डेटा कलेक्ट करता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए वो उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है जिससे कि वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाए। फाइन, बट वो जो ग्रुपिंग करता है उसके पीछे साइंटिफिक एंड लॉजिकल बेसिस होता है, उन्हीं बेसिस पर वो ग्रुप्स और क्लासेस फॉर्म करता है, सो दैट दे प्रेजेंट्स द मेजर फीचर्स ऑफ द कलेक्टेड डेटा, जिससे कि वो कलेक्टेड डेटा के मेन फीचर्स को प्रेजेंट कर सके। फाइन का एक एग्जाम्पल है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 1000 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज डिवीजन, लाइक फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड एंड फेल। इन ग्रुप्स में हम 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्लासीफाई कर देते हैं जिससे कि आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीज़न, कितनों ने सेकेंड और कितनों ने थर्ड डिवीज़न और कितने फेल हुए हैं। तो यू कैन से आफ्टर द क्लासिफिकेशन इट इज़ इजीली comprehensible for drawing conclusions. Fine. Second is homogeneity, that means similar characteristic. In classification, the data which have similar characteristics are put in one group. जिसमें सेम क्वालिटीज़ होती है उसको आप एक ही ग्रुप में रखते हैं। लाइक अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस किया था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिवीजन, जिसकी 60% से अबव है उसको आपने फर्स्ट डिवीजन में रख दिया, तो उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि 60 एंड 60 अबव वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन में रहेंगे। तो इस टाइप से आप जब ग्रुप्स फॉर्म कर देते हैं it helps in investigation. Third is facilitate in comparative study. Yes students, classification help us or enable us to make meaningful comparative study between the variables. आप क्लासिफिकेशन से डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस लेवल को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर हमने एक कॉलेज का किया था, दूसरे कॉलेज के भी स्टूडेंट्स के मार्क्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, डिवीजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फेल, जिससे कि हम दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में कंपैरिजन कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइंटिफिक अरेंजमेंट। In classification, facts are arranged in proper and systematic way on the logical basis. Look students, हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि जो भी फैक्ट्स हम अरेंज करते हैं, जो भी क्लासेस हम बनाते हैं, वो किसी ना किसी लॉजिक पर बेस होती है, सो डेट द डेटा बिकेम मोर सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इफ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फैकल्टी, तो उसमें ग्रुप्स बन जाएंगे कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। Next is provide base for tabulation. Data can be presented in tabular form after the classification. आप क्लासिफिकेशन के बाद ही, जब आप उनके ग्रुप्स फॉर्म कर लेंगे उसके बाद ही आप उनको एज अ टैबुलर फॉर्म प्रेजेंट कर सकते हैं। और टैबुलेशन इज द बेसिस ऑफ एनालिसिस एंड कंपैरिजन, वेयर इज क्लासिफिकेशन इज द बेसिस ऑफ टैबुलेशन। टैबुलेशन डिपेंड होता है क्लासिफिकेशन पे और एनालिसिस और कंपैरिजन आप किसके बेसिस पे करते हैं, टैबुलेशन के बेसिस पे। तो अगर पहले क्लासिफिकेशन होता है उसके बाद ही आप टैबुलेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट इज म्यूचुअली रिलेटेड। क्लासिफाइड फैक्ट्स एक्सपोजेस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हु आर रेगुलरली अटेंडिंग देयर क्लास एंड सबमिटिंग देयर असाइनमेंट्स गॉट हायर मार्क्स एंड हायर परसेंटेज। तो क्या हुआ, अगर स्टूडेंट्स ने रेगुलर क्लास, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज इनको अटेंड किया तो वो रेगुलर स्टूडेंट्स ही क्या करेंगे, हायर पोजीशन ऑप्ट करेंगे। तो ये हो गई आपकी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। We can say classification has an important role in statistics because interpretation and analysis cannot be done by
अनअरेंज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, कॉम्प्लेक्स डेटा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज qualitative classification, fourth is quantitative classification. Fine. Data are classified on the basis of place, that is geographical classification. Data are classified on the basis of time, that is chronological classification. Descriptive data are classified on the basis of presence and absence of any attribute, और ये एट्रीब्यूट सिंगल भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। जब वन एट्रीब्यूट की बात होती है देयर इज सिंगल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, और मोर देन वन की बात होती है तो मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा दैट आर मेजर्ड डायरेक्टली, जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लाइक मिल्क हुआ, हाइट हुई, वेट हुआ, तो वो क्या हो गया है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नाउ द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड अपॉन प्लेसेस, और उन प्लेसेस में आएंगे कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, रीजन्स, एरियाज एंड जोन्स etc। इन पर बेस्ड जो भी क्लासिफिकेशन होगा दैट इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल जिसमें हमने नेम ऑफ सिटीज लिए हैं, सिटीज के नाम है इसलिए ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। नंबर ऑफ कॉलेजेस आ गए, दिल्ली में है 95, मुंबई में 118, कोलकाता 92 एंड चेन्नई 109। दिस इज इमेजिनरी डेटा। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन टाइम, और टाइम में क्या आ सकता है आवर्स, डेज, वीक, मंथ, ईयर्स। और ये देखिए आपने ईयर्स को बेसिस लेके पॉपुलेशन इन करोड़ डिस्क्राइब किया है हमने। 1981 में पॉपुलेशन 71 CR, 91 में है 89 CR, 2001 में 107 CR, 10 में 123 CR, 20 में 138 CR। तो इसमें बेसिस हमारा टाइम है, इसलिए दिस इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन्स ब्लाइंडनेस हो गया, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, तो ये सब जितने भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है या एट्रीब्यूट होती है, विशेषताएं होती है, उस पर बेस्ड जो भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब इसमें हमने 2 पढ़े हैं, सिंगल और मैनीफोल्ड। फाइन। अब पॉपुलेशन के 2 पार्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल। इसको हमने एक एट्रीब्यूट दैट इज लिटरेसी और इलिटरेसी पर डिवाइड कर दिया, तो ये आपका कितना हो गया सिंगल। मेल है लिटरेट इलिटरेट, फीमेल है लिटरेट इलिटरेट, तो ये आपका 1 एट्रीब्यूट है, तो ये हो गया सिंगल। नेक्स्ट, इसी को फर्दर आपने एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, इलिटरेट को भी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड पे डिवाइड कर दिया, तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये सेकंड एट्रीब्यूट हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, बिकॉज ये फर्स्ट एंड सेकंड 2 एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन डेटा और फैक्ट्स आर मेजर्ड डायरेक्टली, लाइक हाइट, वेट, प्रॉफिट, लॉस, मार्क्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, इन सबको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, इसलिए कौन सा क्लासिफिकेशन है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब यहाँ देखिए आपने वेजेस लिखी है 100 to 200 रुपीज़, 200 से 300, 300 से 400, 400 to 500, 500 to 600. Number of workers are 5, 7, 20, 12 and 6. So these are the example of different methods of classification.